बड़ी ख्वाहिश थी, नाना दादा दादी की दुआओं के बाद मेरा 4 साल के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ था और वो दुनिया से चला गया। एक माँ ने 2 बच्चों को जन्म 2 बच्चियों को जन्म दिया, उसको तो पता भी नहीं था कि उसकी बच्चियां दुनिया में नहीं रहेंगी। अब किस मुंह से जाके बताएंगे 2 दिन की बच्चियां थी, इस तरह बच्चे चले गए कि इस तरह का वाकया पेश आया, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सवाल ये पैदा होता है। आप लोग बताइए कि आप इसमें किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कौन होगा इस चीजों का जिम्मेदार? हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप को जवाब देना है इन सब चीजों के लिए, आखिर कौन है जिम्मेदार? आज सारा मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान का निजाम खत्म हो चुका, पाकिस्तान का निजाम तबाह बर्बाद हो चुका है, तो इस तबाह बर्बाद का जिम्मेदार है कौन? सवाल ये पैदा होता है, इस तबाही का जिम्मेदार है कौन? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कौन आएगा इसका जवाब देने के लिए? किसने ये जो सब कुछ हुआ है? जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब जो वजीर सेहत थे, वजीर सेहत साहब को पूछे कि वो क्या जवाब देने आके, वो कह रहे हैं कि मैं एहतसाब करने के लिए तैयार हूँ। लोगों को तो ये उम्मीद थी कि वो कहेंगे मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई कारकर्दगी नहीं की। आप वजीर सेहत थे, वहां पे एग्जिट का दरवाजे ही बंद किए हुए थे, लॉक किए हुए थे, कोई निकल नहीं सकता था। धुआं पेश आ रहा है, अमला वहां से गायब है हॉस्पिटल का। कहां था वो अमला? लोग चीखे मार रहे हैं। एक लेडीज ने एक बच्चे की जान बचाई। आप सोचें, एक बच्चे की जान बचाने में वो लड़की कामयाब हुई, अपनी भांजी को लेके वो गई है वहां से, और बाकी बच्चों की जानें नहीं बचा सके कोई भी नहीं। आखिरकार कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी वहां पे, कुछ भी नहीं था। इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसका इंतजाम, किस तरह का इंतजाम था? आखिरकार यही वजह है ना कि निजाम समझे खत्म हो चुका है, पाकिस्तान का तबाह बर्बाद हो चुका है। हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी हबीब साहब, क्या कहेंगे आप सर? आपको आवाज आ रही है सर मेरी? तकरीबन 14 बच्चे फौत हुए हैं। जी, तकरीबन 14 बच्चे फौत हुए हैं, और इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पैदा होता है। अब जिम्मेदार के लिए तो फैसला तो आखिर पे होएगा, या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आपने देखा कि मुस्तफा कमाल साहब जो थे, वो आके क्या बयान दे रहे हैं कि लोगों ने कहा वजीर सेहत थे तो उनको तो चाहिए था इस्तीफा दें, वो मीडिया पे बरस पड़े, वो मीडिया पे चीख पुकार मचा दी। या मीडिया ने जब उनसे कुछ सवालात किए तो उन्होंने, और पहुंचे भी बहुत लेट पहुंचे, और देखे कि कोई हुक्मरान कोई भी नहीं पहुंचा, किसी ने इस बात पे एक्शन नहीं लिया। जो बच्चे अपनी जान से गए, कितना दिल दहलाने वाला वाकया आप सोचें ये पेश आया पाकिस्तान के अंदर, और वो भी इस्लामाबाद के इलाके में। अंदाजा लगाएं तो आखिरकार कितने बच्चे थे, कुछ आपके पास इत्तला है? क्या था, क्या सिलसिला था? आखिरकार सिक्योरिटी कहाँ थी? सेफ्टी का निजाम क्यों नहीं था वहां पे? सेफ्टी क्यों नहीं थी? और मिनिस्टर ने वैसे ये जो आप बता रही है ऐसे नहीं हुआ। उसने बोला मैं भी इंक्लूडेड हूँ इन्वेस्टिगेशन में, मैं भी इंक्लूडेड हूँ। नहीं, उसने कहा एहतसाब लो। लोग कह रहे हैं कि उसको चाहिए था कि वो इस्तीफा दे। जो मैं बता रही हूँ, मीडिया पे बहुत शोर मचा, मैंने तो वीडियो भी चलाई है। आप सोचिए कि उनके पेरेंट्स को, उनको सही से बात करनी चाहिए थी, उनको पेरेंट्स को दिलासा देना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर इनके फैमिली का कोई मेंबर होता या इनकी फैमिली का कोई बच्चा होता तो क्या ये इसी तरह के जवाब देते, मीडिया पे गुस्सा करते, ये इस तरह चिल्लाते, इतना शोर मचाते मुस्तफा कमाल साहब? नहीं, मुस्तफा कमाल गरम नहीं हुआ वहां पे, मैंने खुद देखा है। वो हर एक सहाफी का जवाब दे रहा था और उसने बोला मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ। उसने कहा कि एहतसाब मेरा ले लें, मैं एहतसाब देने के लिए तैयार हूं। मगर लोगों ने कहा कि उनको ये कहने के बजाय उनको ये कहना चाहिए था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा इस्तीफा देने के लिए? अभी साजिद भाई आएंगे ना, तो साजिद भाई का देखिएगा कि वो किस तरह आके इसको वो बात करते हैं इसके ऊपर। इसलिए कि मुझे पता है कि साजिद भाई जो है ना पूरी नक्शा खींच देंगे इस चीज का आने के बाद। वो बहुत ज्यादा अपनी कड़ी नजर रखते हैं। आप कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल को मैंने देखा है कि वो सब साफी से बात करता है। लोगों ने कहा वो साफी का बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे, वो साफी के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, बुरी तरह गुस्से में आए थे साफियों के। नहीं, उसने सहाफी पे कोई गुस्सा नहीं किया। उसने ये बोला कि मैं भी शामिल हूँ इस इन्वेस्टिगेशन में, और मैं अभी प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ और उसको मैं यह कहूंगा कि मैं भी इसमें